मेरा चीज़ किसने हटाया? आपके काम और आपकी ज़िंदगी में होने वाली परिवर्तनों का सामना कैसे करें पर आधारित यह बुक डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। इसके अनुवादक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। हम सबके हिस्से सरल और जटिल। इस कहानी में आने वाले 4 काल्पनिक पात्र हैं। 2 चूहे, स्निफ व स्करी और 2 छोटे लोग, हेम व ह। उम्र, लिंग, जाति या राष्ट्रीयता से परे हम सभी के अंदर छुपे सरल और जटिल देशों के प्रतिनिधि हैं। कभी हम स्निफ की तरह हरकत में आ जाते हैं और होने वाले बदलाव को पहले ही से सूंघ लेते हैं, तो कभी हम इस करी की मानिंद फुर्ती से अपनी लय में आ जाते हैं। कभी हम हेम हो जाते हैं और बदलाव को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इससे हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। और कभी हम हाँ की तरह समय रहते सीख जाते हैं, जो ताड़ लेता है कि परिवर्तन कुछ बेहतर की ओर ही ले जाने वाला है। हम चाहे जिस हिस्से को अपने व्यवहार में लाएं, हम सब इनमें से किसी न किसी पात्र की तरह तो है ही, और हम सभी का मकसद एक ही है, भूल भुलैया में अपनी राह तय करने और बदलते वक्त में कामयाब होने की ज़रूरत है। कहानी के पीछे की कहानी केनेथ ब्लेंचार्ड द्वारा। मेरा चीज़ किसने हटाया कि कहानी के पीछे की कहानी बताने में मैं रोमांच का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यह पुस्तक अब लिखी जा चुकी है और यह हम सबके पढ़ने, खुश होने और एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार है। इसका इंतज़ार मैं तब से कर रहा था जब मैंने पहली बार स्पेंसर जॉनसन के मुंह से चीज़ की क्रांतिकारी कहानी सुनी थी। यह बरसों पहले की बात है, जब हमने इकट्ठे द 1 मिनट मैनेजर लिखी थी। उससे भी पहले की मुझे याद है, उसी वक्त मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि यह कहानी कितनी बढ़िया है और आगे चलकर यह मेरे कितने काम आएगी। मेरा चीज़ किसने हटाया परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है, जहाँ 4 मज़ेदार पात्र चीज़ की खोज में लगे रहते हैं। चीज़ उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, प्यार हो, दौलत, बड़ा घर, आज़ादी, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आध्यात्मिक शांति या जॉगिंग या गोल्फ की तरह की कोई दूसरी वस्तु हो। हमारा चीज़ क्या है, इस बारे में हम में से हर एक का अपना विचार होता है। हम चीज़ का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह भरोसा होता है कि इसे हासिल करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए जब हम इसे खो देते हैं या यह हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहाँ आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं। यह वह ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज जिसमें आप रहते हैं, या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ कथा आप पढ़ने जा रहे हैं, सारी दुनिया में अपने भाषणों में मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ और बाद में अक्सर लोग मुझे यह बताते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाया है। आप माने या ना माने, इस छोटी सी कहानी ने कई नौकरियां, शादियां और जिंदगियां बचाई है। असली ज़िंदगी के कई उदाहरणों में से एक चार्ली जोन्स का है, जो NBC-TV के माने हुए ब्रॉडकास्टर हैं। उसका कहना है कि मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी सुनने से उसका कैरियर बच गया। एक ब्रॉडकास्टर का काम जरा अलग है, फिर भी जो सिद्धांत उसने सीखे हैं उन्हें दूसरे लोग भी आजमा सकते हैं। हुआ यह कि चार्ली ने पहले के ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड खेलों के प्रसारण में बहुत मेहनत की थी और उसका कवरेज सफल माना गया था। इसलिए जब उसने बॉस ने उसे बताया कि उसे अपने ओलंपिक के लिए इन खेलों से
हटाकर तैराकी और गोताखोरी का कवरेज दिया गया है, तो वह आश्चर्यचकित और विचलित हो गया। वह इस खेलों के बारे में अच्छी तरह नहीं जानता था, इसलिए वह मायूस हो गया। उसे लगा कि उसकी कोई कद्र नहीं है और यह सोचकर वह गुस्सा हो गया। उसे लगा कि यह अन्याय है। उसके गुस्से ने उसके हर काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरा चीज किसने हटाया की कहानी सुनी। इसके बाद वह खुद पर हंसा और उसने अपना सोच बदल डाला। उसे महसूस हुआ कि उसके बॉस ने तो बस उसका चीज हटा दिया था, इसलिए उसने खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया। उसने इन दोनों नए खेलों को सीखा और इस दौरान उसने यह पाया कि नया काम सीखने से वह ज़्यादा जवान महसूस कर रहा है। उसके इस नए सोच और जोश का उसके बॉस पर असर हुआ और जल्दी ही उसे बेहतर काम मिलते चले गए। वह पहले के मुकाबले अधिक सफल हो गया और बाद में उसे प्रोफेसर फुटबॉलर्स हॉल और ऑफ फेम ब्रॉडकास्टर एली में शामिल किया गया। उनके ऑफिस के काम से लेकर उनके प्रेम प्रसंगों तक लोगों पर इस कहानी का कितना प्रभाव हुआ है, यह उन बहुत सी असली कहानियों में से एक है। मेरा चीज़ किसने हटाया की ताकत पर मुझे इतना भरोसा है कि मैंने कुछ समय पहले हमारी कंपनी में काम करने वाले हर व्यक्ति को प्रकाशन पूर्व संस्करण की एक प्रति दी। क्यों? क्योंकि हर उस कंपनी की तरह जो भविष्य में न केवल बचे रहना चाहती है बल्कि कामयाब भी होना चाहती है। ब्लिंचार्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की लगातार बदल रही है। वे हमारे चीज़ को हटाते रहते हैं। पुराने ज़माने में हमें वफादार कर्मचारियों की ज़रूरत थी, परंतु आज हमें ऐसे लचीले व्यक्ति चाहिए जो यहीं के होकर न रह जाए। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बदलते माहौल में रहना तनावपूर्ण हो सकता है और मुश्किल भी, जब तक कि लोगों के पास परिवर्तन को देखने का वह नज़रिया ना हो जिसके सहारे वे इसे समझ सके। इसके लिए चीज़ की कहानी सुने। जब मैंने लोगों को इस कहानी के बारे में बताया और फिर उन्होंने मेरा चीज़ किसने हटाया किताब को पढ़ा, तो उन्हें तत्काल ऐसा लगा जैसे उनकी नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो रही है। हर डिपार्टमेंट से एक के बाद एक कर्मचारी आया और मुझे किताब के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे बताया कि इस किताब की मदद से वे हमारी कंपनी में हो रहे परिवर्तनों को एक अलग नज़रिए से देख पाए हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, इस छोटी सी नीति कथा को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको इस किताब में 3 खंड मिलेंगे। पहले खंड पुनर्मिलन में पुराने सहपाठी एक कक्षा पुनर्मिलन में चर्चा कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो रहे परिवर्तनों का सामना किस तरह से किया जाए। दूसरा खंड है मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी, जो इस पुस्तक का निचोड़ है। तीसरे खंड एक चर्चा में लोग बातचीत करते हैं कि उनके लिए कहानी का क्या मतलब है और वे किस तरह अपने ऑफिस और ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कहानी की पूर्व पांडुलिपि पढ़ने वाले कुछ पाठकों की राय में कहानी के आखिर में ही रुक जाना बेहतर था। आगे पढ़ना उन्हें इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि वे इसके अर्थ को खुद के लिए समझना चाहते थे। कई लोगों को कहानी के बाद वाले खंड चर्चा को पढ़ने में मज़ा आया क्योंकि इससे उनके चिंतन को यह प्रेरणा मिली कि वे किस तरह अपनी परिस्थितियों में इसे बेहतर तरीके से काम में ला सके। हालात जैसे भी हों, मुझे आशा है कि हर बार जब आप मेरा चीज़ किसने हटाया को दोबारा पढ़ेंगे तो मेरी ही तरह आपको भी हर बार इसमें कुछ नया और उपयोगी संदेश मिलेगा। यह संदेश परिवर्तन का सामना करने में आपकी मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा, चाहे आप अपनी सफलता किसी भी क्षेत्र में माने। मुझे आशा है कि आप जो भी पाएंगे आप उससे खुश होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
याद रखें, चीज़ के साथ आगे बढ़ते रहें। मेरा चीज़ किसने हटाया? पुनर्मिलन, शिकागो। रविवार का सुहाना दिन था। शिकागो में कई पुराने सहपाठी लंच के लिए इकट्ठे हुए थे। इन सभी ने पिछले रात को हाई स्कूल पुनर्मिलन कार्यक्रम में भाग लिया था। वे ठीक से जानना चाहते थे कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा था। कुछ समय मजाक में बिताने और डट कर भोजन करने के बाद उनमें एक रोचक चर्चा छिड़ गई। एंजेला कक्षा में बहुत लोकप्रिय थी। उसने कहा, जब हम स्कूल में थे तब जैसा मैंने सोचा था जिंदगी उससे बिल्कुल अलग ही निकली। बहुत कुछ बदल चुका है। बिल्कुल, नैथन ने दोहराया। वे जानते थे कि नैथन अपने पुश्तैनी व्यवसाय में चला गया है और उसका बिजनेस एक ही डर्रे पर चल रहा है और जब से वे देख रहे हैं वह स्थानीय समुदाय का एक हिस्सा बना हुआ है। इसलिए वे हैरान थे। जब वह भी परिवर्तन को लेकर परेशान नजर आया, उसने पूछा, पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हालात बदलते हैं तब भी हम नहीं बदलना चाहते? कार्लोस ने कहा, मुझे लगता है हम इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि हम परिवर्तन से डरते हैं। कार्लोस, तुम तो फुटबॉल टीम के कप्तान थे, जेसिका ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे मुंह से डर की बात निकल सकती है। वे सभी हंसने लगे जब उन्हें यह महसूस हुआ कि हालांकि वे अलग अलग दिशाओं में गए थे, घर पर काम करने से लेकर कंपनियों के मैनेजमेंट तक, परंतु उनकी भावनाएं एक सी थी। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अचानक आए परिवर्तनों से जूझने की कोशिश कर रहा था और ज़्यादातर लोगों ने यह माना कि वे इन परिवर्तनों से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं जानते थे। फिर माइकल ने कहा, मुझे परिवर्तन से डर लगता था। जब हमारे बिजनेस में एक बड़ा बदलाव आया तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें। इसलिए हमने खुद को जरा भी नहीं बदला और इस वजह से हमारा पूरा बिजनेस लगभग चौपट ही हो गया था। यानी, उसने आगे कहा, जब तक कि मैंने यह मज़ेदार कहानी नहीं सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। कैसे कैसे? नैथन ने पूछा। इस कहानी ने परिवर्तन को देखने के मेरे नज़रिए को बदल दिया और उसके बाद हालात तेज़ी से सुधरते गए, कंपनी में भी और मेरी ज़िंदगी में भी। फिर मैंने अपनी कंपनी के कई लोगों को यह कहानी सुनाई और उन्होंने दूसरों को, और जल्दी ही हमारा बिजनेस सुधर गया क्योंकि हम सभी परिवर्तन के साथ खुद को ढाल रहे थे। और मेरी ही तरह कई लोगों का यह कहना है कि इसने उनके निजी जीवन में भी उनकी मदद की है। कहानी क्या है? एंजेला ने पूछा। इसका नाम था मेरा चीज़ किसने हटाया। सभी लोग हंसने लगे। मुझे लगता है मैं अभी से ही इसे पसंद करने लगा हूँ, कार्लोस ने कहा। क्या तुम हमें यह कहानी सुनाओगे? क्यों नहीं, माइकल ने जवाब दिया। मुझे खुशी होगी, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और फिर उसने कहानी सुनाना चालू कर दिया।